Hello everyone, welcome to my YouTube channel Priyanka Time and Tricks. So today we will discuss class 9 second chapter, and that is polynomial. In this chapter we will discuss various terms and methods which you need to learn. So let's get started. तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टर्म्स रिलेटेड टू पॉलिनोमियल। अब आपने इस चैप्टर में क्या क्या आपको टर्म्स पता होनी चाहिए वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। और हाँ, एक सरप्राइज़ आपके लिए है। अब मैं हर एक टॉपिक जो आप डिस्कस करोगे उससे रिलेटेड असाइनमेंट क्वेश्चंस भी डाल रही हूँ, ठीक है। तो आप वो उसे भी देखिएगा, सॉल्व करिएगा और प्लीज़ मुझे बताइएगा कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो चलो, कांस्टेंट और वेरिएबल, आई गेस आपने ये पढ़ा होता है पर फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से। कांस्टेंट होते हैं हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू, जिनकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है वो होते हैं कांस्टेंट। जैसे 2, 3, 4, मतलब आप सिंपली बोल सकते हो कि काउंटिंग नंबर जो आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है वो सारा कांस्टेंट्स होते हैं। वेरिएबल क्या होता है? हैविंग नो फिक्स वैल्यू, जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती और मतलब वेरिएट जो करता है, वेरिएबल से वेरिएट, जिनकी वैल्यू वेरिएट करती है। जैसे एक्स, वाई, ए, बी, सी, मतलब सिंपल बोल सकते हो जो आपने एल्जेब्रा जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो हम बोल सकते हैं वो क्या है? वेरिएबल। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू वेरिएट करती हैं, ठीक है। थर्ड है आपका टर्म्स। टर्म्स अब देखो क्या होता है, ईदर अ सिंगल नंबर और वेरिएबल, या तो एक सिंगल डिजिट जो आपको नंबर दिए है वो भी एक टर्म है, अगर आपको सिंपल वेरिएबल दिए वो भी एक टर्म है, और नंबर्स एंड वेरिएबल मल्टीप्लाई टुगेदर, अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो जो आपका प्रोडक्ट आएगा वो भी एक टर्म है। जिसमें मैंने एग्जांपल दिया है 4x - 7 = 5। 5 आपका क्या है? एक सिंगल डिजिट है, नंबर है, वो एक टर्म आ गई। 7 भी सिंगल नंबर है, टर्म है। और 4 इंटू में x = 4x होता है ना, 4 एक सिंगल नंबर, x आपका क्या? वेरिएबल। दोनों का प्रोडक्ट भी एक टर्म है। तो मतलब आपकी इस एग्जाम्पल में कितनी टर्म्स आपको प्रोवाइडेड हैं? 3 टर्म्स, 4x, 7 एंड 5। अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूँ, जैसे कि 5 - 2x = x, ठीक है। तो आपके पास कितनी टर्म्स होंगी? x क्या है? एक सिंगल वेरिएबल है तो ये भी एक टर्म है। 5 क्या है? एक सिंगल नंबर है तो ये भी एक टर्म है। -2x ये प्रोडक्ट है वेरिएबल और नंबर का, तो ये भी एक टर्म है। इसी तरह इसमें भी कितनी टर्म्स आ गई? 3 आ गई, ठीक है। अब कोफिशिएंट क्या होते हैं? अ नंबर यूज टू मल्टीप्लाई अ वेरिएबल, एक वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई किया जाता है उसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट। जैसे एग्जांपल देखिए, 2x² + 7x + 3। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि x² का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x² ये है, उसके आगे जो नंबर है उसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब साथी। x² के साथ कौन है डिजिट? 2 है, तो कोफिशिएंट आपका आ गया 2। अगर आपका x पूछा जाए कि x का कोफिशिएंट क्या है भाई, तो यहाँ पर 7 है उसके साथ, तो 7 आपका क्या हो जाएगा? x का कोफिशिएंट हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पूछा जाए x³ का कोफिशिएंट क्या है, तो आपको कहीं या इक्वेशन में x³ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो मतलब उसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या होता है? टर्म इन्वॉल्व नो वेरिएबल, कोई वेरिएबल नहीं है। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल देखो, उसमें ऐसी कौन सी टर्म है जिसके साथ कोई वेरिएबल ही नहीं है? ये 3 है ना, सिंपल कांस्टेंट नंबर है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये इसका एग्जांपल आ जाएगा, ठीक है। या हम दूसरी तरह बोल सकते हैं, एक वेरिएबल की जब पावर 0 हो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। जैसे 3 को हम दूसरे उसमें ऐसे लिख सकते हैं ना, 3x⁻0, x⁻0 = 1 होता है। तो अगर आपको वैसे याद रखना है, जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे आप याद रख सकते हो कि अगर वेरिएबल की पावर 0 हो जाए तो उसका जो नंबर होता है उसके साथ जो लिखा होता है वो आपका कांस्टेंट टर्म है। अगर ऐसा कौन सा टर्म है जिसके साथ वेरिएबल नहीं दिया है, तो वो क्या आ गया? कांस्टेंट टर्म। नेक्स्ट एग्जांपल से क्लेरिफाई कर लो, x² + x + 7। तो ऐसी कौन सी टर्म है जिसके साथ वेरिएबल ही नहीं है? तो वो 7 है, तो वो आपका क्या आ गया? कांस्टेंट टर्म आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो ज़ीरो पॉलिनोमियल। अब ज़ीरो पॉलिनोमियल कौन से होते हैं? नंबर जो 0 होता है ना उसी को हम बोलते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल, और ये आपको 1 मार्क में आ सकता है, तो प्लीज़ इसको याद रखना, क्योंकि अब आपको MCQ एजर्शन रीज़न भी आने हैं, तो अब हमें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब टर्म्स हमने पढ़ ली हैं कि क्या क्या टर्म्स आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो अब स्टार्ट करते हैं।
पहले हम इंट्रो पार्ट पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल मस्ट बी अ होल नंबर। ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, चाहे आप MCQ में भी ज़रूर आएगा कि आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इज़ इट अ पॉलिनोमियल और नॉट। अब आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। देखो, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया होता है, जैसे ये मैंने लिखा है 3y² + 4y, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इन विच एक्सपोनेंट का दूसरा नेम होता है पावर, ठीक है। उसकी पावर किसकी, वेरिएबल की। वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है या कह लो पावर, वेरिएबल की जो पावर है वो हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए। अब आपको वेरिएबल तो पता है, देखो 3y² + 4y, इसमें वेरिएबल कौन है, यहाँ पर ये y है, इधर भी y है, राइट। तो y, इसमें y का जो एक्सपोनेंट है, या हम दूसरे तरीके से बोलें उसका पावर, y की पावर क्या दी हुई है यहाँ 2, और यहाँ कुछ भी नहीं है तो मतलब 1, तो 2 और 1 हमारे होल नंबर है, यस और नो। तो यस, वेरिएबल का जो पावर है या जो एक्सपोनेंट है वो अगर होल नंबर में है तो आप बोल सकते हो कि ये पॉलिनोमियल है। अगर नहीं है, जैसे अंडर द रूट में भी कभी कभार वैल्यू दे देंगे आपको और नेगेटिव दे देंगे या फिर फ्रैक्शन में दे देंगे, तो वो आप नहीं बोलोगे, बिकॉज होल नंबर्स आर स्टार्टेड फ्रॉम 0 एंड दे आर ऑलवेज पॉजिटिव। अगर आपको ये ऐसे दे दें 3y² + 4y + 3, या ऐसे अकेला ही दे दें 3, तो क्या 3 आपका पॉलिनोमियल है? आप बोलोगे यस। क्यों बोलोगे? क्योंकि 3 मैंने आपको बताया था, 3 को हम और कैसे लिख सकते हैं, 3x⁻0, राइट। और x की पावर 0, आपने वेरिएबल का एक्सपोनेंट या पावर देखनी है, तो पावर आपकी क्या आती है, 0 आती है, और 0 हमारा होल नंबर है। तो ये 3x² या 3x⁻0 दिया हो तो येस, अगर आपको खाली 3 भी दिया हो तब भी आपने येस ही लिखना है, राइट। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। आपके कितने टाइप्स होते हैं पॉलिनोमियल के, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, दैट इज फर्स्ट वन इज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ठीक है। देखो, मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म होती है, जिसमें लिखा ना यहाँ पर 3x⁻0, एक ही टर्म है, या 3 बोल लो, 3 एक टर्म है, तो वो मोनोमियल की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। बाइनोमियल, बाय कंप्यूटर लैंग्वेज में भी पढ़ा है आपने, बाय मीन्स 2 बोलते हैं, बाइनरी नंबर्स जिसे हम बोलते हैं। तो बाइनोमियल आ गया तो वो 2 टर्म्स, ठीक है। ट्राइनोमियल आ गया तो 3 टर्म्स, ट्राई, फ्लैग में ट्राई कलर होते हैं ना, तो वो 3, ट्राइनोमियल 3, बाइनोमियल 2 एंड मोनोमियल इज 1। ये 1 2 3 क्या पढ़ रहे हैं हम, टर्म्स। अगर 1 टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में ज़रूर आएगा ऐसा क्वेश्चन। जैसे देखो, हाईएस्ट पावर किसकी, वेरिएबल की। अब जैसे मैंने एग्जांपल से आपको क्लियर करने की ट्राई किया है, 4x² + 9x + 3। अब यहाँ पर वेरिएबल x है ना। अब हमने उसकी हाईएस्ट, जो सबसे मैक्सिमम आपको पावर दी होगी ना, या एक्सपोनेंट दिया होगा, वो उसका क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। हाईएस्ट आपने क्या बतानी थी, पावर वेरिएबल की। वेरिएबल क्या है यहाँ पर, x है। अब देखो x की पावर आपको 2 दी हुई है, नेक्स्ट में x की पावर कुछ नहीं है, तो मतलब हम क्या लेते हैं, 1। यहाँ तो x दिया ही नहीं है, तो आपने इन दोनों में देखना है हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2 और 1 में से कौन ग्रेटर है, 2। तो आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, 2। नेक्स्ट में देखो 9x⁻3 + 4x�5 + 2x, वेरिएबल x⁻3 है यहाँ पर, x�5 एंड x�1, तो अब मैक्सिमम कौन है, 5 है, तो वो क्या आ जाएगा आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब थोड़े से एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं इसी टॉपिक के, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल के। अब देखो, फर्स्ट मैंने लिखा है 4x⁻2 + 4x, तो यहाँ पे 2 टर्म्स हैं और ये अनलाइक टर्म्स हैं, तो इसलिए बाइनोमियल। अनलाइक टर्म्स ऐड नहीं हो सकती, तो इसलिए ये 2 टर्म्स की 2 टर्म्स ही रहेगी, तो 2 टर्म्स के लिए हमने क्या था, बाइनोमियल। अब अनलाइक और लाइक टर्म्स मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ क्या होता है, रिकॉल कर लेना अगर किसी को नहीं आता है या भूल गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 5x² + 4x²। अब आप देखोगे कि भाई ये 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल ही होना चाहिए, बट ध्यान से देखो ये क्या है, लाइक टर्म्स है आपकी। कैसे पता लाइक टर्म्स हैं,
वेरिएबल को देखो, वेरिएबल क्या है एक्स, और उन दोनों की पावर्स क्या दी हुई हैं आपको, सेम दी हुई हैं। तो लाइक टर्म्स क्या होता है, जब वेरिएबल की जो पावर होती है ना वो हमें सेम दी हो तो वो लाइक टर्म्स है, और अगर वो डिफरेंट दी हो तो वो अनलाइक टर्म्स है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में क्या डिस्कस किया था हमने कि 4x की पावर 2 + 4x, अब वेरिएबल क्या है एक्स है दोनों टर्म में, और एक की जो एक्सपोनेंट है या पावर बोलो, एक की क्या है 2 है और सेकंड वन की क्या है फर्स्ट, तो ये दोनों डिफरेंट है तो इसलिए ये अनलाइक टर्म्स हुई, तो ये एज इट इज़ रही। सेकंड एग्जांपल में 5x² + 4x², ये लाइक टर्म्स है, क्यों, क्योंकि इसकी वेरिएबल की पावर क्या है आपकी सेम, तो इनका प्लस हो जाएगा, और 5 + 4 9x²। अब ये एक टर्म आ गई तो ये क्या आ गया आपका मोनोमियल आ गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल 6x⁵ + 3x² + 9। अब देखो ये अनलाइक टर्म्स हैं, क्यों, क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या है सेम नहीं है, तो ये एज इट इज़ रहेगा, और 3 टर्म्स है तो इसलिए ट्राइनोमियल है। ठीक है, अब इसमें हमने बायनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल भी डिस्कस कर लिया, और आपने लाइक टर्म और अनलाइक का भी कंसेप्ट एक बार रिकॉल कर लिया। अब आप करेंगे नेक्स्ट मैथड, क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब हमने ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ लिया कि भाई क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को बोलते हैं हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसके बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया है। ठीक है, तो फर्स्ट है लीनियर, देन क्वाड्रेटिक, एंड देन थर्ड वन इज क्यूबिक। लीनियर कब होता है, जब पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है ना, हाईएस्ट डिग्री जिसे हम बोलते हैं, वो क्या होती है 1 होती है। अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो वो क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक। अगर हाईएस्ट डिग्री किसकी, पॉलिनोमियल की 3 है तो वो क्या हो जाएगा क्यूबिक। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ पर लीनियर के लिए, देखो 7x + 3 अगर आपको दिया है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 1 है यहाँ पर, तो वो लीनियर हो गया। ऐसे ही 5y + 9, यहाँ पर भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, तो ये क्या हो गया लीनियर। अब सेकंड में देखो 5x² + 3x + 4, तो हाईएस्ट जो पावर है वो 2 है डिग्री आपकी। अगर ये क्वाड्रेटिक भी छोड़ो, अगर आपको ये इक्वेशन दी हो और आपको बोला जाए कि फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो आप क्या लिखोगे, वेरिएबल दिखते थे उसमें हाईएस्ट जो पावर है कौन सी है 2 है, तो वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और अगर 2 है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल तो उसको हम क्या बोलेंगे उस इक्वेशन को, कि वो किस कैटेगरी में आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ये। ठीक है, नेक्स्ट में 7x² + 4 सेम कंसेप्ट, 9x + 4x² सेम कंसेप्ट। ठीक है, क्यूबिक है, देन 5y की पावर 3 + 9y + 2y² + 4, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कौन सी है 3, तो इसलिए किसके अंदर आया क्यूबिक के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है कांस्टेंट ऑफ पॉलिनोमियल, तो वो क्या है, देखो सिमिलर आपको कुछ याद आ रहा है, मैंने पहले पढ़ाया था आपको कांस्टेंट टर्म, तो वो लिखने का तरीका अलग अलग है दोनों का, बट कंसेप्ट जो बेसिक है वो सेम है दोनों में। कांस्टेंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0, डिग्री अगर 0 है तो वो कैसी क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपको दिया है और उसकी डिग्री 0 है, जैसे यहाँ एग्जांपल में दिया 5, 8, 10, मैंने बताया था ना 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5x की पावर 0, 5x की पावर 0 पॉलिनोमियल है, क्योंकि पावर क्या है होल नंबर है तो पॉलिनोमियल है। पर अब देखो अगर डिग्री के कंसेप्ट पे देखा जाए, वेरिएबल की जो डिग्री है वो कितनी है 0 है, तो ये क्या आएगा कांस्टेंट ऑफ पॉलिनोमियल बोला जाएगा। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म क्या थी हमारी, टर्म इन्वॉल्विंग नो वेरिएबल, अगर किसी में इन वेरिएबल नहीं है, जैसे 5s में कोई वेरिएबल नहीं है तो ये क्या आई कांस्टेंट टर्म आई, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी क्वेश्चन इस टॉपिक से आ जाते हैं। ठीक है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या बोला जाता है, दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ये वैल्यू वेरिएबल की वो वैल्यू है एट विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकेम 0। ठीक है, ये वेरिएबल की वो वैल्यू है जिस पर पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, वो क्या कहलाया जाता है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पर, ये px मतलब पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल आपको दिया है 3x + 1 और आपको बोला है कि फाइंड इट्स ज़ीरोस। अगर आपको ज़ीरो निकालनी है इसकी तो आप क्या कैसे निकालोगे, अभी हमने पढ़ा कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है तब ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल कहलाया जाता है वेरिएबल का वो वैल्यू। ठीक है, तो अब हम अगर बोले पॉलिनोमियल को हमने 0 डाल दिया, तो अगर आप x की वैल्यू निकाल लो तो वो उसकी 0 ही आएगी,
फाइंड इट ज़ीरो का क्या मेथड होता है, पॉलिनॉमियल की जगह आपने ज़ीरो पुट करना है और आपने x की वैल्यू निकाल देनी है, ठीक है। तो ये कैसे आ जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू में -1, राइट। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/3, यहाँ 3 मल्टीप्लाई था उधर जाके डिवाइड, तो आपका x इज इक्वल्स टू -3 आंसर आ गया। तो आपके इस पॉलिनॉमियल का जो ज़ीरो है वो क्या है, -1/3। कैसे निकालते हैं हम ज़ीरोज़, पॉलिनॉमियल को ज़ीरो डाल दो और x की वैल्यू निकाल लो, वो उसकी ज़ीरोज़ हो जाएगी, किसकी, उस पॉलिनॉमियल की, ठीक है। अगर किसी को नोट्स बनाने हैं तो आपको इस वीडियो को स्टॉप कर कर देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नोट्स के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाती हूँ क्विक रिवीजन नोट्स के नेम से, तो आप उसे भी जाकर एक बार ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी ये जो सारे टॉपिक्स पढ़े ना आज हमने, उसी से रिलेटेड असाइनमेंट क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करेंगे, तो उसे भी जाकर आप ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूँगी। तो अगर आपको मेरे वे ऑफ टीचिंग अच्छा लग रहा हो, मैथड ट्रिक्स पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।